Hello everyone, you are welcome in the video of criminal trial part 2 which is based on warrant cases trial. In the previous video we had know what is a crime, what are the main law of crime on which our trial is based. What are the type of criminal trial? If you have not seen that video, then do not forget to watch that video. You will get its link in a description box of this video. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि अपराध क्या है, अपराध के वह 3 मुख्य कानून कौन से हैं जिन पर एक आपराधिक ट्रायल निर्भर करता है और आपराधिक ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वारंट केसेस ट्रायल के बारे में। So let's talk now in this video what is a warrant case. वारंट मामले क्या हैं? इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ वारंट केसेस, वारंट मामले की महत्वपूर्ण विशेषताएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन अ वारंट केसेस, वारंट केस में आपराधिक मुकदमों के विभिन्न चरण कौन से हैं। वारंट केसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause X of CRPC 1973, a warrant case is one which relates to offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of 7 years or more. भारतीय संहिता प्रक्रिया की धारा 2 क्लॉज X के अनुसार वारंट केस वह केस होते हैं जिन अपराधों में सजाए मौत या फिर उम्र कैद या फिर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो। द ट्रायल इन वारंट केसेस स्टार्टेड आइदर बाय द फाइलिंग ऑफ FIR in a police station or by filing a complaint under section 156 clause 3 CRPC before a magistrate. Later, if the magistrate is satisfied that the offence is punishable for a more than 7 years, he sent to case to the session court for a trial. The process of the sending it to session court, it's called committed टू सेशन कोर्ट। वारंट केस की प्रक्रिया तब आरंभ मानी जाती है जब किसी अपराध के लिए किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट फाइल की गई हो, शिकायत पत्र दिया गया हो या फिर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोविजनल 156 क्लॉज 3 CRPC के तहत कोई शिकायत दी गई हो। उसके उपरांत मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं यदि वह संतुष्ट हैं कि वह जो अपराध किया है किसी व्यक्ति ने उसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है तो उसको सेशन कोर्ट के लिए ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सेशन कमिट कहा जाता है। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ वारंट केस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ वारंट केस. First is charges must be maintained in a warrant cases. Personal appearance of accused is mandatory. A warrant cases cannot be converted into a summon cases. The accused can examine and cross-examine the witness more than once. The magistrate should ensure that the provision of section 207 of CRPC 1973 include the supply of copies such as a police report, FIR, statements recorded or any other relevant document to the accused. वारंट केस की विशेषताओं के अनुसार किसी आरोपी पर वारंट केस के अंदर चार्ज फ्रेम होना आवश्यक है। आरोपी का केस में व्यक्तिगत आना भी आवश्यक है। एक वारंट केस को कभी भी सम्मन केस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि सम्मन्स केस को वारंट केस में तब्दील किया जा सकता है। एक्यूज्ड को एग्जाम और क्रॉस एग्जाम का समय मिलना आवश्यक है। भारतीय संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 207 के अनुसार मजिस्ट्रेट साहब यह सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रोविज़न का पालन किया गया है और आरोपी को
FIR यानी कि पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी केस से संबंधित सभी दस्तावेज आरोपी को प्राप्त कराए गए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन अ वारंट केसेस। फर्स्ट स्टेज इज FIR which is logged under section 154 of CRPC. FIR is the first stage of a criminal trial. Whenever any cognizable offence is committed by any person, FIR is logged by the police officer against the accused that the complainant logged orally or into writing before the police station within whose jurisdiction offence is committed. FIR भारतीय संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 154 के तहत पुलिस ऑफिसर द्वारा दर्ज की जाती है। वह ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी। पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में वह अपराध हुआ होना भी आवश्यक है। Investigation. The second step is after the logging of FIR under section 154 is the investigation by the investigation officer means IO of the matter as per section 156 and follow the procedures provided under section 157. During the investigation, a police officer can arrest a suspect and took him to remand. After the arresting of the suspect, accused has to be produced before the magistrate within 24 hours from the time of the arrest. क्रिमिनल ट्रायल के दूसरे चरण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत FIR 154 CRPC में दर्ज करने के बाद पुलिस ऑफिसर 156 CRPC और 157 CRPC में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस ऑफिसर किसी भी सस्पेक्ट को बिना वारंट केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्टिंग के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट होने के समय के उपरांत पेश करना आवश्यक हो जाता है। स्टेज 3 रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC। When the investigation cannot be completed within 24 hours, officer in charge can ask for police custody. It's called to PC of the accused under section 167. On the application of office in charge, the magistrate considered that it is necessary for the further investigation, he can grant the police custody of the accused, which shall not be more than 15 days as a whole. If the magistrate does not fit proper to grant a police custody, then he may grant a judiciary custody. It's called to JC. क्रिमिनल ट्रायल के तीसरे चरण में, जिसे कि रिमांड कहते हैं, पुलिस ऑफिसर को पावर होती है CRPC 167 के तहत कि यदि कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो ऑफिसर उसको पुलिस कस्टडी के लिए 167 में मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ले सकता है। यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कस्टडी, एक्यूज की कस्टडी देना आवश्यक है तो वो दे सकते हैं। यदि वह संतुष्ट नहीं होते हैं पुलिस की रिपोर्ट से तो वह उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, जिसकी समय सीमा 15 दिन होती है। Stage 4 of the criminal trial is a bail application. After the granting of the judicial custody, an accused can apply for a grant of bail under the provision of section 436, 437 and 439 Code of Criminal produced 1973। क्रिमिनल ट्रायल का चौथा चरण बेल एप्लीकेशन होता है। जब कोई आरोपी जुडिशल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है तो उसके बाद वह भारतीय संहिता प्रक्रिया की धारा 436, 437 और 439 के तहत अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकता है।
बेल एप्लीकेशन पर विस्तार पूर्वक हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। वो वीडियो पूरी बेल एप्लीकेशन पे बनाएंगे। अभी हम ट्रायल के अनुसार बात कर रहे हैं। Now you are watching the video part 2 of criminal trial in warrant cases, in which so far we have learned from the stage of an FIR to the stage of bail application. In part 3 of this video, we will know about the stage from charge frame to judgment. Subscribe to our channel for more such legal awareness like these videos.